गाँव है जो जुगला पार्ट 3 है ये कि वो उस बाधाएं जो समाज की तरक्की में जो रुकावट है उसके बारे में चर्चा अपन यहाँ कर रहे हैं। और अभी पॉइंट जो आया था वो दुबलदन वाले पॉइंट का ही अगला हिस्सा हम इसको लेके चल रहे हैं कि एकता की कमी है अपने समाज के में, हम लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। इसके जो आपने कारण बताए वो ये बताए कि विचारों में भिन्नता है, सब एक दूसरे से अलग सोचते हैं, इसीलिए वो सोचा है कि ये इस सोच के लोग गए हैं। बत जो करने का मान लो 2-4 लोग इसे हो हमारा मत है जिनसे आर्य समाजी होने का, तो आर्य समाजियाँ का टोला इकट्ठा हो रहा है तो जो दूसरे होंगे वह ना जाओगे, या जो एक पार्टी के होंगे तो दूसरी पार्टी वाले ने कह देंगे हम ना जाओ भाई। अविद्या यानी समझ की कमी। फिर दूसरा जो बोला तालमेल की कमी है, और हम अपने बड़े बुजुर्गों के पास नहीं बैठते हैं जिसकी वजह से अगली जनरेशन को सही गलत का फैसला हम नहीं फर्क नहीं बता पाते। चौथा बिंदु आपने बताया कि एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करते और बेईमान ज़्यादा लोग हो गए हैं, ऐसा एक पॉइंट आया। एक पॉइंट आया मोबाइल ने सब खराब कर दिया है और मोबाइल की वजह से हम इकट्ठे होकर के काम नहीं कर पाते। आपसी तालमेल की कमी है, कंपटीशन हो गया है, एक दूसरे से आगे भागना है, बल्कि ऐसा कंपटीशन जिसमें दिखावा भी है, काफ़ी सारा दिखावटी कंपटीशन। पैसे की जो भूख है वो भी आदमी को इकट्ठा होकर के काम नहीं करने दे रही है। और समय की भी कमी है, नकारात्मक विचार लोगों के अंदर है, नेगेटिव जो थॉट है वो भी है, जलते हैं एक दूसरे से, बुजुर्गों के साथ नहीं बैठते हैं, तालमेल में कमी है। फिर इसके साथ साथ और जो बताए थे, जो दुबलदन वालों ने बताए थे, मैं बता दूं, आप लोग उनसे सहमत होते जाएंगे तो बताते जाना, बस गर्दन हिलाते जाइयो, नहीं तो नाट जियो नु गर्दन हिलानी, हाँ मेरा नाम है। वो बोले लोग जिद्दी हो गए हैं, इसलिए भी एक दूसरे की बात के हाँ तो बताओगा मैं जो कह रहा हूँ वो ऐसा ही है, इस हिसाब से भी लोग हैं, वह भी कौन मानते। ठीक, राजनीति गांव के अंदर घुस गई है जिसकी वजह से राजनीतिक विचार अलग अलग है। तो कांग्रेसी जड़े जहाँ है उड़े बीजेपी वाले कौन जानते, जड़े वह जहाँ है वो बसपा वाले कौन जानते। तो न्यारी नारी राजनीति वाला ने न्यारे नारी जातियों को, न्यारी बिरादरियों को टारगेट कर लिया, तो राजनीति की वजह से उनको वो अलग अलग रखती है राजनीति उनको। फिर खुद से बात नहीं कर पाते, हिम्मत नहीं कर पाते, पहले से ही दिमाग में ये मान के बैठते हैं कि भाई ये तो बात करें को नहीं, ये तो आवे को नहीं, ये तो समझें को नहीं, ये तो सुने को नहीं, खुद मन में दिमाग में तैयार करके बैठे हैं। फिर बोले जी प्रेम भाव समाप्त हो गया है आपस में, चुगली ज़्यादा करते हैं। ठीक कह रहे होंगे, चुगली पे ज़्यादा फोकस है। एक पुरानी रंजिश गांव में अगर किसी की हो, किसी पुराने टाइम में किसी का कोई लड़ाई बाज रही हो तो उसने ठाई बैठे रहे हैं, आम कौन उनकी चुपाड़ में जा कर दे, आम कौन उनका बढ़िया कर दे, आम उनके ब्याह हम कौन जानते, हमारा तो टूट रहा है। जाति धर्म यानी कि बिरादरी वाइज भी मीटिंग इकट्ठी हुए हैं, तो ये बिरादरी वाले जितने लोग हैं उनने भी समाज में जहर बो दिया कि भाई हमने अपनी अपनी बिरादरी खातर करना है, गांव खातर नहीं करना। तो जब इकट्ठे हुए हैं तो वह न्यू देखे हैं, देखने वाले का अच्छा जाट जाट इकट्ठे हो रहे हैं, अच्छा बामण बामण इकट्ठे हो रहे हैं, तो गांव वाले इकट्ठे हो रहे हैं, इस बात पे चर्चा घाट हुआ है। क्योंकि आमतौर पे सामाजिक जीवन में वही लोग इनिशिएटिव लेते हैं जो गरीब होंगे ना। मान लो मोर्चे में है, कितने बात को एड़न लग गएगी तो वीर बानर वर्गे लोग क्या कहेंगे, आइयो जी डॉक्टर साहब आगे सी, आइयो जी डॉक्टर साहब, तो साहब ने न्यू लगा जो तो डॉक्टर का कोई पर्सनल मोर्चा है, यू कितने सब लोग बाकी न्यू मान ले हैं। तो इसी तरीके तक गांव के कुछ जागरूक लोग जो समाज की हर समस्या में आके खड़े होकर न चाहे तो हमें समाधान करना, गांव वाले ने सोच लिया अच्छा यही ठेकेदार बन गए, यही नहीं किसी ने आगान दिन दे, यही सब तो पहले खड़े पावे हैं, उस चक्कर में भी मैं लोग उनके साथ में नहीं आते। और लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ गया है जिसकी वजह से एक दूसरे की बिल्कुल नहीं सुनते। वो जो दादा ने बात कही थी कि एक दूसरे की ज़रूरत जो है वह ख़त्म कर ली। अगला था उनकी ऐसी सोच होगी है कि जो सबका होगा हमारा भी हो जाएगा, नाश तो हो ही लिया है, इस टाइप की भी सोच लोगों की होगी है। नकारा हो गया, करके कति राजी नहीं है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर, जिसकी वजह से जो पैसे का अंतर है उसकी वजह से भी वह हमारे बीच में नहीं बैठते दूसरे लोग। और अज्ञानता तो अपना हो ही गया था। सहन शक्ति की बड़ी कमी हो गई है, ऐसी किसी मीटिंग में आते हैं
बातचीत बहस में बदल जाए, बहस लड़ाई में बदल जाए, लड़ाई फिर आगे तक आगे तक टाल मारियो, कट्ठे बैठने की टाले मार दियो। जब तारा पर ठीक से एक दूसरे की बात सुने नहीं जानती तो समझ आड़ा भी आ गया था। दूसरा था दूसरे की चौधर नहीं चाहते हैं। बहनों कहा भाई यू कुकर चौधरी बन रहा है, इसकी कुकर चावा, इसकी कुकर सुना। सच को स्वीकार करने की कमी है। वही जो आपने कहा था भाई एक आदमी सच्चा बोल रहा है तो बाकी लोग उसके खिलाफ हो जाए हैं। नौकरियां हो गई है जिसकी वजह से लोगों के पास लोग गांव छोड़ के चले जा हैं तो शहर में बस जा हैं, और अब गांव की समस्या उन्हें दिखाई नहीं देती। उनको ये नहीं लगता कि वह उसकी समस्या है, उन्हें लगा तो गांव वाले किते जाओ किते मरो, हम तो शहर चले गए गांव छोड़ के न, नौकरी लागते छोड़े जा है अगला बंदा। शिक्षा प्रणाली ऐसी हो गई है कि एजुकेशन के अंदर गाँव को संवारने की या गाँव के अंदर समस्याओं को दूर करने की कोई ऐसी ट्रेनिंग या ऐसी कोई पाठ या ऐसा कोई लेसन नहीं सिखाया जाता बच्चे को कि भाई शिक्षा प्रणाली हमारी खराब हो गई है। आधुनिक जीवन शैली इसका एक कारण है। प्लास्टिक के लिफाफे, इसमें एक भाई ने बताया था उनके उस दिन लड़ाई बाजी होगी शायद, न्यू क्या लिफाफे साफ करके न पड़ोसी के आगे गिरते हैं फिर लठबाज जाए, फिर जाए तक उन इकट्ठे होते। मतलब वो जो था वो था अहंकार था, विचारों में मतभेद था, टीवी और मोबाइल था, संस्कारों की कमाई है। एक भाई ने बताया भाई ये तो सारे बात अपन भी बोली है, यानी मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं आपको कि मैं जहां भी गया हूं ना अभी तक, हर गांव में सब लोगों को समस्या का छोटा छोटा हिस्सा पहले से मालूम है, सिर्फ उन तन्यू बताना है। और यह बात आप जाके ये दूसरी चौपाड़ में करोगे, दूसरी जात आड़त करोगे, दूसरी बरादरी आड़त करोगे तो वह भी यही बात बताओगे, और जब आप उनकी समाधान बताओगे तो उनके समझ में भी आओगे। अगर जब आपके समझ में आ गया तो फिर सबका आ जाओगा, मतलब मैं नहीं मानू हूं। क्योंकि आप लोग वो लोग हो, जितना मैं मानू हूं ना, जब गांव में कितने भी पहली मीटिंग रखी जावे है और वहां जो लोग आते हैं वो सामाजिक लोग ही आ पाते हैं वहां, मतलब न हर कोई नहीं आ पाता उस जगह की मीटिंग में। तो अगर आप सामाजिक लोग हैं, आपने सारी गतिविधि का पता है, और जब सारी जगह जाओ वहाँ और वो तजुर्बा है तो उसके हिसाब से आप ये कैलकुलेट कर पाओगे कि भाई जो बात देवेंद्र कह रहा है उसमें कितनी सच्ची हो सके है, कितनी झूठी। वह आपने अगर पास कर दी ना आड़त है, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ आड़त अपन पास कर ली ना तो वह आप पूरे गांव में पास करा सका। हाँ, सिर्फ एक चीज की कमी रह जाएगी कि आप लोग ही मिस नाग लेके जाओगे कि नहीं लेके जाओगे। अगर ये ठेका हमने ठाकी रखना पड़ेगा। भाई अगर एक आदमी करेगा 100 ग्राम जाना है, 100 ग्राम बात करनी है, एक आदमी ने तो 100 ग्राम एक घर में 1 घंटा लागा तो 100 घंटे लागेंगे। वो एक काम जब 10 जने बंटवा लेंगे तो 10 घंटे में निपट जाएगा, है ना जी। अच्छा 100 मानस होंगे तो 1 घंटे में निपट जाएगा। 100 मानस भाई 1 घर पकड़ ले और खत्म है। हाँ ना, हमने लड़ना नहीं किसी से भी, हमने सिर्फ बात करनी। हाँ, यह भी इसमें आवेगी आगे जो आपने कही है, इसलिए भी इकट्ठे नहीं होते। अपन कोई से तो लड़ाई नहीं करनी। हमारा कोई आंदोलन सरकार के खिलाफ नहीं, हमारा कोई आंदोलन किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, कोई आंदोलन किसी बिरादरी के खिलाफ नहीं। हमारा आंदोलन है भीतर का, अपने भीतर का, कि अगर हम भीतर से आंदोलित हैं तो फिर हम किसी दूसरे आदमी की दुख के बारे में नहीं सोच सकते, हम दूसरे आदमी के सुख के बारे में सोचेंगे। और जब दूसरे आदमी के सुख के बारे में सोचेंगे तो आप उसने सुख न स्थापित करने के प्लान करांगे। आप न्यू देखांगे उसमें हमारा सुख है कि नहीं है। जब दूसरा सुखी होता और मन ने दुख हुआ है तो इसका मतलब है उसका सुख कच्चा है। असली सुख तो वो होगा कि मेरे सुखी होने में बाकी भी सुखी होते हो। जब मेरे सुखी होने में दूसरे दुखी हुए हैं तो ऐसे सुख का भी कोई लॉजिक बनता नहीं। इसका मतलब है वो झूठ है, सच नहीं वो चाहे। सच तो सबका फायदा करेगा। तो हमें जो यहाँ बैठ के बात पहुंचनी है, हमने जो जाना है वो सच तक जाना है बेसिकली। अगला था एक भाई ने बताया भाई लुगाई की चल रहा है, जहाँ तभी रोड़ा हो रहा है वहाँ आण कौन दिन दी लुगाई, तो क्यों जा है रोड़ा कर का होगा। और बताया जी खेती खराब हो गई है जिसकी वजह से बुद्धि खराब हो गई है, खाना पीना खराब हो गया है, इस वजह से भी गड़बड़ है। फिर एक भाई ने बताया कि सवाल जवाब का तरीका नहीं है लोगों का, बहस ज़्यादा करे हैं और सवाल को तरीके से बात रखते नहीं है। तो मैं कहा फिर आप प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे गाँव वाला ने कि भाई आ जाओ बात करके देखेंगे, तरीका निकालते हैं, अगर इस तरीके तो हमने ठीक लगा तो न्यू कर लियो। फिर एक बताया भाई गलती को स्वीकार नहीं करते हैं और विरोध नहीं करते गलत देख कर, अगर विरोध करें हैं तो बाकी के लोग खिलाफ हो जावे हैं। फिर एक बताया भाई जिम्मेदारी को नहीं समझते अपने को
और खुद को ही सही समझते हैं, दूसरे को कमज़ोर समझे हैं, कंपटीशन, वही सारी बात जो आपने बताया। अनाज खराब हो गया है तो वो कह रहे हैं जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। आज अनाज जो है वो व्यापार आधारित हो गया तो आदमी भी व्यापारी हो गया, व्यापार वाला अनाज खा के ने व्यापारी सोच होगी तो लोग फायदा ही देखने लग गए एक दूसरे में, क्योंकि अनाज ही सा खावे हैं। पद की भूख इसी होगी तो सब नचोदर चाहिए है जहाँ तक वो नांदे। भाई एक आदमी इब देवेंद्र आड़ा बैठा है, मान लो दादा ने सोचने लगा अच्छा यू चौधरी बनेगा, इब काल का छोरा यू हमने सगा होगा, मतलब उस पॉइंट में वो बता रहे हैं कि मान लो न्यू भी कोई गांव में ऐसा मानस होना तो वो भी कौन पाँ लागण धंधा बोलनी है कि अग भाई भी सरपंच साहब तो नहीं, अच्छा हमने इतने दिन काम की चौधर कर ली तुम बताओगा। वो इस टाइप की जो मन में जो विचार है वो भी नहीं करने देते ऐसा काम। योग्य व्यक्ति जो है वो चुप है, यानी जो शरीफ आदमी है गांव के वह चुप है, उनकी चुप्पी भी एकता नहीं आने देती। वह चुप हो गया घर बैठ जा है, उन्हें सोचा यार जावांगे उड़ा फिर रोड़ा होगा, तो जो अच्छे आदमी है वह घर बैठ जाए। मार्गदर्शन की कमी है कि समझ वाला जो आदमी है वो या तो गांव छोड़ जाए या फिर वो आंदा ही नहीं ऐसी बैठकों में, तो फिर एक दूसरे का मार्गदर्शन ना पा कर दे नहीं ना फिर लापा लेंदे एक दूसरे का। और बाहरी ताकतों की दखलंदाजी, बाहरी ताकतों की दखलंदाजी का मतलब यह है कि आड़े तक गांव में क्या होगा क्या नहीं होगा, उस मीटिंग में किसका रोड़ा होना है किसका नहीं होना है, ये सारा मतलब कोई मनमाने बाहर बैठी कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी तय कर रहा हो क्या करना है क्या नहीं करना। और आपसी गुटबाजी, ये कारण उन्होंने बताए कि भैया कारण थे 39 कारण तो उन्होंने बताए। और ये जो टोटल जो आपने लिखवाए हैं ये 22 कारण आपने लिखवाए हैं, यानी कि 61 हो गए टोटल। 61 कारण हैं, यानी अगर आपको अपने गांव में एकता बरकरार करनी है तो आप 61 में तय अपन यूँ मान लें, रिपीट भी हुए हैं 10 एक तो 51 मान लें आप। 51 कारण है आपके गांव में एकता की कमी के। यदि अपने गांव में हर व्यक्ति को जोड़ना चाहते हो इस अभियान के साथ जिसमें हर व्यक्ति की समृद्धि हो, तो फिर आपको कितने कारण मिटाने पड़ेंगे? 51 में तय 51 के 51 मिटाने पड़ेंगे जनाब। अगर आपा जो काम करा है ना, ये मैं आपको इस सामने ये बातें इसलिए रखी हैं कि भाई आप जिसको कारण समझ रहे हो वो भी मिटा दिया, आप जिसको समझ रहे हो वो भी मिटा दिया। जब आप इसको मिटाने के लिए चालोगे तो और नई प्रॉब्लम लकड़काओगे, वो जब लकड़काओगे तो फिर उस पर बैठांगे यार या क्यों आई, ये भी इस पर चर्चा करो। ठीक, अच्छा मैंने को हूँ एक एक समस्या पर चर्चा करके जा अपन मान लो अपन डेली नु कह दा गांव में एक वो कर दा भाई अपन डेली के डेली 2 घंटे चर्चा करें खाली के में बैठ के ने जो गरीब आप करने लाग रहे है ना, चाहे 5 बैठो आड़े चाहे 10 बैठो, और वो जो भी चर्चा हो रही हो उसने रिकॉर्डिंग कर लो, रिकॉर्डिंग करके अपना गांव का एक कोई चैनल बनाया कि और उस पर डालना चालू कर दो भाई हमने यह चर्चा करी थी, तारा और कोई बात समझ में आती हो तो इसमें और बताओ। इब तो हम बातें कर रहे हैं ना, देखो ऊँ भी तो बतौड़े मारा हाँ न्यून तो न्यून की, चलो इस पर तरीके सर के एक रास्ते की चर्चा कर लें कि भाई ठीक बात होने की चांस है किन मिन के में न्यू देख लें। हम भी तो कम इनके में बेफजूल की मैं मोबाइल में उल्टी सुलटी मूवी देखा है, नहीं तो है घर बैठे बालक आड़े बैठेंगे तो दिमाग के थोड़े से खुलेंगे। तो ये भी इस पर चर्चा करते करते मारे मेरे नु समझ में आया कि ये 51 की 51 कारण खत्म करने पड़ेंगे। और जो सबसे बड़ा कारण मैंने समझ में आया उस टाइम पर आया, आप लोग सहमति दोगे तो आपस में बात करेंगे। वहां तो बड़दन में यह कहा भाई राजनीति एक बहुत बड़ा कारण है गांव की एकता ना बढ़ने देने में। उन्होंने ये कहा, कई लोगों ने तो ये कहा ये सबसे बड़ा कारण है। हमने कहा सबसे बड़ा कारण कोई नहीं, जब एक पूरा जहाज है उसमें बड़ा सुराख डबो होगा उसने या छोटा सुराख डबो होगा, दोनों डबो होंगे। बड़ा थोड़ा तोड़ा डबो लेगा, छोटा है थोड़ा देर तक डबो होगा। यानी अगर जहाज में सुराख है तो वो डूबना तय है, देर सवेर और पहले बाद की बात हो सके है। इसका मतलब आपा ना बड़ा सुराख भी बंद करना है, छोटा भी करना है। तो ये भी छोटा बड़ा सुराख उन्हें गया मखा यो मान सका पर राजनीति बड़ा सुराख है, तो पहले इस पर बात करा। और जब बात कर दे न्यू लागन लग गया
कि इससे ज्यादा लोगों की भावनाएं आ तो वहीं बाल तो इब्बे इसने पाछे रख देंगे फिर बाद में, क्यों जी? भाई देखो क्या होता है, बड़ा कारण है, और राजनीतिक पावर रखने वाले लोग इतनी आसानी से राजनीति को खत्म होने तो देंगे नहीं गाँव में। अब क्योंकि मैं तो राजनीति खत्म करने नहीं लाग रहा, मैं तो सिर्फ चर्चा कर रहा हूँ, चर्चा में आप लोगों को मैं शामिल कर रहा हूँ, और यहाँ अलग अलग राजनीति की विचारधारा के लोग भी बैठे होंगे, कोई किसी ने पसंद करता होगा, कोई किसी ने। अब मैं ये मान के चलूंगा कि आप सारी विचारधाराओं के लोग यहाँ बैठे हैं, हो सकता है आपकी राजनीतिक विचारधारा मेरे से अलग हो, लेकिन समृद्धि तो आपको भी चाहिए और समृद्धि मनने भी चाहिए, तो मैं आपकी समृद्धि के लिए भी प्रयास कर रहा हूँ और अपनी के लिए भी। अब अगर बीच में राजनीति बड़ा है हमारे बीच में, हमारे दोनों की समृद्धि में तय, तो फिर इसका मतलब वह काटनी पड़ेगी अपन। अब उसकी हम न्यू देखा कि भाई राजनीति कैसे है, कि राजनीति कैसे अड़चन में है, एकता की कमी में राजनीति किस तरह से बाधा बन रही है, अब इस पर चर्चा करूंगा आप तमें। तो उसमें उन्होंने जो बताया कि राजनीति कैसे तोड़ती है समाज को, जो उन्होंने बताया वो ये बताया कि एक तो कांग्रेसी और बीजेपी जित भी इकट्ठे बैठे हैं, वह बात तो हो रही हो गांव की, और लिया हुआ है उसने मोदी पर, राहुल गांधी पे, मतलब उनकी बड़ी ठाठी समस्या है। फिर वह लड़ाई व्यक्तिगत हो जाए, हमारी बेटे की पार्टीबाजी में चले जाए। अच्छा ठीक है। फिर दूसरा उन कारण बताया, राजनीति में निरंतर विरोध हुआ है बिना सोचे समझे, श्रेष्ठ दिखे, एक दूसरे से ज्यादा श्रेष्ठ दिखने के लिए लगी रहा है, कुछ लोगों को फायदा लेना है गांव के, इसीलिए वो इस बात को घुसा के रखते हैं राजनीति को। भाई उन्हें अपना छोरा लुआना हो, ट्रांसफर कराना हो पॉलिटिकल लोगों पे, तो वह अपना बीच में उसने रखे हैं। लंबे विवाद, पैसा और शराब, नौकरी का लालच, ज्यादा पार्टी होगी, पड़ोसी में प्रतिद्वंदा, भाईचारा तोड़ दिया, बार बार इलेक्शन होना, मतलब झूठे वादे, जिसकी वजह से वो जो आपने बताया पुराने टाइम तक झूठे वादों की वजह से एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, अज्ञानता की कमी, भक्ति भाव हो गया, अर्थ और उद्देश्य अलग अलग, आर्थिक असमानता, लगातार चर्चा, महंगा प्रचार। अब सिर्फ एक आदमी को वोट देना। अब मैं आप में से, इसके अलावा आप लोगों का विचार है कि राजनीति कैसे तोड़ती है समाज को, क्योंकि एक पॉइंट है ना अभी तो राजनीति, पहले हम राजनीति वाले पॉइंट को निकालने की कोशिश करते हैं कि राजनीति की वजह से समाज क्यों टूट रहा है, पहले हम उसको टैकल करते हैं। क्या वो प्रैक्टिकली संभव है? प्रैक्टिकली हमारे गांव में तो इस प्रकार का नहीं है जी, हमारे गांव में नहीं है जी, आपके गांव में नहीं है, राजनीतिक विचारधारा अलग अलग होती है, विवाद कभी नहीं होता है। चलिए हम पे, इसका मतलब यह है कि राजनीति इस गांव के अंदर हम नहीं मान निकला, तो हम आप राजनीति का कोई पॉइंट ही नहीं है आपके पास, हमारे गांव में आया क्या ना, आपके पॉइंट आपके गांव में आया नहीं ना। हाँ हाँ ठीक है, तो बाकी के पॉइंट बच गए जो आप उन पे ले आवा। अब एक ही पॉइंट को ले लेते हैं, आप एक एक पॉइंट को ले लेते हैं शुरुआत से दूसरे पॉइंट में, इसको पार्ट 4 बोल देंगे कि ईर्ष्या और जलते हैं एक दूसरे से, ये डिस्कस हो लिया। दूसरा, सुनना नहीं चाहते किसी से, इसका होगा। तीसरा, अब आप यो आज कर लेते हैं, वो कह रहे हैं जी विचारों की भिन्नता है, वैचारिक भिन्नता है, ये एक कारण है कि हम इकट्ठे नहीं होते हैं। आप मुझे ये बताइए, क्या आप सारे लोग जो इतने यहाँ बैठे हैं, क्या आप सारे के सारे लोग एक ही विचार के लोग हो या अलग अलग विचारों के हो? अलग अलग विचारों के हो। तो आप ये मान के चल पड़ते हैं कि अलग अलग विचारों के अगर ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं तो गांव भी अलग अलग विचारों के होते हुए बैठ जाएगा। आप ये मान के चल सका? हाँ, है ना, बैठ जाएगा। इसका मतलब ये पॉइंट को मैं यहाँ से क्रॉस कर सकता हूँ। भाई विचारों की भिन्नता हमें इकट्ठा नहीं होने देती, ये कारण इतना बड़ा कारण नहीं है कि गांव इकट्ठा नहीं होता। क्यों जी? आप हो गए ना अलग अलग विचारों के लोग, बताओ जी, क्यों? कारण कोई और है, इसका मतलब ये पूरी तरह से हम सब पे लागू नहीं हो रहा है। दूसरा कारण है जी अविद्या। यह बात एक बार समझ जानी थोड़ी सी। हाँ लो, बात नहीं हो गया, देखो आपने ये। सारा का विचार अलग अलग, आपने सारा का विचार अलग अलग से, फिर भी आप ही उरे इकट्ठा बैठ की बात कर सका। हाँ,
तो गांव भी अलग अलग विचारा को सर बैठ किन बात कर सके से यह कहना होगा जी आप। हाँ मैं यही कहूँगा। हाँ जी बिल्कुल, तो आ गई जी समझ। मेरे ख्याल में सारा भैया आए गई होगी। लो लो जी। वीर भान गाएगी तो सब गाएगी। अभी अगला पॉइंट आया जी अविद्या। अविद्या में यहाँ विद्या हम स्कूल वाली या दूसरी मानेंगे जी? आपका था ये सामाजिक विद्या या स्कूल वाली विद्या, ये आपका पॉइंट था। गुरुकुल वाली विद्या सामाजिक विद्या ही है वो। सामाजिक विद्या वो सारा बिगाड़ उससे हो जाए, परमात्मा की बात न मानने से सारा बिगाड़ हो रहा है। ये परमात्मा की जो बातें थी वो हमने माननी छोड़ दी समाज ने, इसलिए बिगाड़ हो रहा है। अलग अलग धर्मों में बांट दिए अपने स्वार्थी लोगों ने, अलग अलग मजहब में बांट दिया। धर्म तो हमारा एक ही है, वैदिक धर्म है। सृष्टि आदि से इतिहास उठाकर देखो, दूसरा धर्म नहीं है। कोई हिंदू बना दिया, कोई मुसलमान बना दिया, कोई ईसाई बना दिया, कोई जैनी बना दिया। अपने अपने स्वार्थ में भेड़ मूड दी, ठप्पा मार दिया। आज इतनी मैरी होगी, हजारों भेड़, इतनी फलाने को। राजनीति कहाँ है? ये चोर नीति है। बिल्कुल इनकी बहुत बढ़िया बात है जी। चोर नीति है, राजनीति नहीं है। इसको जैसे राम कुमार जी ने बताई, वो असली नैतिकता और वो तो एक ही है। और इसको ऐसे भी देख सकते हैं हम कि ये पेड़ पौधे हैं या पशु पक्षी हैं, न तो किसी की पूजा करते हैं, न कहीं पर धोख मारने जाते हैं। ऑटोमेटिकली नेचर, प्रकृति इनको यहीं पर सब कुछ उपलब्ध करवाती है। या तो पशु है, पक्षी है, जानवर है, छोड़ के एक इंसान को। एक इंसान ने ही मठ, पंथ, धर्म, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ज़्यादा से ज़्यादा बनाता जा रहा है और कर रहा है। और ये जो और जीव जंतु है ना, उनको नेचर ऑटोमेटिकली अपने आप देती है, न कि वो कहीं पर मत्था टेकने जाती है। देखो अब इस पर मैं, जब तक आप सारे के सारे लोग एक मत नहीं होंगे तब तक हम इस पर अगले स्टेप पे जाओगे। अब इन्होंने कहा कि अविद्या इसका एक बड़ा कारण है, और इन्होंने ये बोल दिया कि समाज को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। हम बात कर रहे हैं अब उनको एक मंच पर लाने की। अब वो बंट चुके हैं, अब वो आर्य समाजी ही आर्य समाजियों की सुन रहा है, और जय भीमवाड़ा जय भीमवाड़ों की सुन रहा है, और अब मुसलमान मुसलमानों के मौलवी की सुन रहा है, अब सिख जो है वो अपने गुरुद्वारा साहिब की सुन रहा है, गुरु ग्रंथ साहिब की सुन रहा है। तो अब सब लोग अपने अलग अलग सुन रहे हैं। इसका मतलब इस वाले पॉइंट को कि जहां इंसान की इंसानियत वाले पॉइंट पे सबको लेकर के आया जाए और उन सबको ये बताया जाए कि तेरा धर्म है, हम इसको शुरुआत में नहीं उठा सकते, क्योंकि वो इस मुद्दे पे सुन ही नहीं रहा है कि तेरा इंसानी धर्म क्या है क्या नहीं है। क्यों जी, बताओ आप, अभी तो वो सुन ही नहीं रहा है। तो मैं ये मान के चलूं कि जब हम इस एकता की समस्या का समाधान करने की दिशा में काम करें, तो पहले झटके में इस वाले पे फिलहाल हम इसको आखिर में रखें कि भाई इसको बाद में देखेंगे। जब माहौल हो जाएगा कि जब मुसलमान भी इस बात को मानने लग जाएगा कि तू और मैं, फर्क नहीं है हम दोनों के अंदर, उस दिन हम इस पॉइंट पर के आकर के फिर एक बड़ी चर्चा फिर उस हिंदू और मुसलमान की ये कर लेंगे। हाँ, मेरे गांव में गलती हो ना, अभी क्या है, घुमाओ। हाँ, मेरे गांव में सबसे बड़ा आपको दो कारण बता देता हूं मैं आपको। एक तो राजनीतिक विषयों पर कोई किसी राजनीतिक संगठन से, पद से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, सामाजिक बातों में उनकी पार नहीं पड़ती पॉलिटिकल लोगों की। यहाँ सामाजिक जो सोच के जो, हाँ समाज ऊपर है राजनीतिक से। और दूसरा, इस गांव के अंदर जातिवाद का कोई सिस्टम नहीं है। हाँ, नहीं उस पर तो चर्चा ही नहीं हो रही। नहीं, राजनीति नहीं, जाति के नाम से भी कोई भी आज तक, धर्म के नाम से आज तक कभी भी कोई झगड़ा लड़ाई कभी नहीं हुई। हाँ, यहाँ तक भी लंबे टाइम तक देख लो, कभी किसी गांव में घर में काम में आज तक मर्डर नहीं हुआ है। अब छोटी मोटी लड़ाई हो भी जाती है तो ये हमारे खापों का सिस्टम है यहाँ। पहले बात तो गांव की पंचायत उसको सुलझा देती है। अगर उस तक काम कुम ना चल रहा है तो 10-12 करने का प्रधान हमारे यहाँ 40 के हैं, तो उसमें चल जाए है हाई कोर्ट में, फिर लोअर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, उसी तरह तो तकरीबन मामले सुलझ जाते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, ये मुख्य कारण है इस गांव के। ठीक है जी। अभी मैं इसको, अभी आप वाली बात को अगर हम थोड़ा सा प्राथमिकता में लेवा तो ये, क्योंकि ये डिस्कशन ये सिर्फ अपने इस गांव के लिए नहीं हो रहा है, ये ये पूरे भारत के लिए हो रहा है असल में। इसको हम ऐसे मानकर चल रहे हैं कि कोई ऐसा गांव भी बैठा है, मतलब मैं ऐसे मान के चल रहा हूं कि ऐसा गांव भी बैठा है जहां जात धर्म के रोड़े हो रहे हैं, जहां जात धर्म पापा एक दूसरे से बटे हुए हैं, जहां मैं और आप एक दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, मैं ये मान के चल रहा हूं। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि इस वाले पॉइंट पे अभी हम अगर बोलेंगे तो एक दूसरे के न खाण ना आवांगे, तो अभी हम इसको रोक लेते हैं और वो वाला पॉइंट ले आते हैं जहां हम एक मत हो सकते हो, जहां हम सहमत हो सकते हो। आगे आया कि तालमेल की कमी और जनरेशन गैप है। जनरेशन गैप का मतलब यह है कि बड़े बुजुर्गों के पास हम बच्चों को बैठाते नहीं है और तालमेल की कमी है, आपसी तालमेल की। तो यहां से आपसी तालमेल की कैसे कमी है, मुझे थोड़ा बताइए। संस्कारी गुण पेरेंट्स तो है, माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, जो बच्चा ये मान लो शाम के टाइम में मान लो 18 साल 16 साल का बच्चा है, 18 साल का बच्चा नहीं, इसको आप ऐसे समझिए, जैसे ये बात आपको मालूम है कि भाई कोई माँ बाप यदि अपने बच्चों को बुजुर्गों के पास बिठाएगा तो उसको वो संस्कार मिलेंगे, ठीक है। और माँ बाप उसको बुजुर्गों के पास बैठने नहीं दे रहा है, है ना, अपने पास भी नहीं बैठा है। और वो क्या कर रहा है, वो या तो उसको मोबाइल दे रहा है, या उसको वो टीवी दे रहा है, या उसको वो ट्यूशन पे भेज रहा है, या वो उसको वीडियो गेम दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ, इस पॉइंट पे यदि ठीक करना है तो माँ बाप की काउंसलिंग करनी पड़ेगी, क्यों जी। अब माँ बाप आपकी बात को क्यों सुनेगा, ये एक अगला पॉइंट आएगा कि माँ बाप की काउंसलिंग के लिए यदि हम चलेंगे, इसी पॉइंट को यदि लेके चला, क्या माँ बाप आपकी काउंसलिंग के लिए या क्यों आएगा, वो जब गांव में हम बात करेंगे। माँ बाप का पर्पस क्या है, वो सब देने के पीछे माँ बाप ने उस बच्चे को मोबाइल टीवी दिया अपने आप से पीछा छुड़ाने के लिए, उसने, क्योंकि उसके पास समय की कमी है, उसने उसको ट्यूशन दिया ताकि बच्चा मेरा कंपटीशन में चला जाए। कंपटीशन वाला पॉइंट आगे आएगा उस सारी बात में। माँ बाप ने उसको दादा के पास इसलिए नहीं बिठाया क्योंकि दादा बोलता है हरियाणवी में और मैडम कहती है जी अंग्रेजी में बोला करो। स्कूल में जो मैडम है ना, वो ये कहती है कि अंग्रेजी में बोला करो, और मम्मी को ऐसा लगता है कि यार ये दादा के पास जाएगा तो ये हरियाणवी सीख रहा है, तो क्लास में जो है इसको मैडम फिर टोकती है। अब क्योंकि ये घूम फिर के फिर वहां आएंगे, ये जब सारे मुद्दे इकट्ठे होकर फिर शिक्षा पे, पेरेंटिंग पे, इन सारा पाओगे, तो आप यहां इनका एक एक पॉइंट का समाधान कराएंगे। बस टाइम नहीं बोलिए, टाइम नान्यू थोड़ी ना आग रहा है, समस्या बड़ी है तो टाइम तो देना पड़ेगा। मतलब अगर, अच्छा चलो एक बात बताओ, ना वो असल में चक्कर के है कि हम मेंटली तैयार होकर के इस काम के लिए नहीं आए। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली भाषण देने वाला आदमी, हाँ, नॉर्मली भाषण देने वाला आदमी क्या करता है, स्पीच देता है और निकल जाता है और अपना काम पूरा हो जाए। भाई वीर भान ने बुलाए थे, ड्यूटी पूरी होगी। आप तड़ीता ही जाओ सारी बता के 11 बजे हम आ गए थे यहाँ, फिर न्यू हो ना भी 2 घंटा 3 घंटा। चलो हाँ, आप कम तो लगाओ कोई मारा है ये बढ़िया है जी, उसी से ना एक कैंप लगेगा 3 दिन का, मतलब एक दिन में भी बात ना बने, सवेरे से लेके शाम तक का। 3 दिन का ये ऐसे नहीं लगता है। जो हम यहाँ आपके गांव में आए, हाँ, इसके पीछे ये पर्पस था। अभी भी हम यहीं हैं, मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ, अभी भी हम यहीं हैं। वहाँ जो जगह है, कौन सी जगह है वह है ना, अभी जहाँ बैठे हैं
हाँ अभी वो हाँ उनके वहाँ बेसमेंट में बैठे हैं आप, फिर बांजी और के जहाँ मकान है भाइयों के, है ना, पता है आप लोगों को। अगर आप लोग अभी भी अगर चर्चा करते हैं, क्योंकि साथी हमारे निकल जाते हैं आसपास के गाँव में, और यदि गांव के लोग ये इस बात पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं तो आप वहां बैठ करके भी चर्चा कर सकते हैं कि आ जाओ तब तक। और फिर एक दिन जब ये मालूम पड़ेगा कि यार ये तो मसला इतना बड़ा है, देखिए ये तो यार ये तो 51 पॉइंट थे पहले पे अटक रहा है, तो ये तो न्यू डर गया ना, अभी तो यार रात ही बुला होगा। मैं इस पॉइंट को इसीलिए आपके सामने रखे थे, ये सारे पॉइंट, कि यार सीरियसली यदि आप चर्चा करना चाह रहे हो, किसी समस्या को दूर करना चाह रहे हो, तो क्या आप ऐसे हवा में कर दोगे? मैं ऐसे कह दूंगा कि जो जुगला मेरा साथ दो और मतलब हम इसको निपटा देंगे, नहीं कर सकते ना। मान लो किसी गरीब आदमी कोई गरीब आदमी जो दिहाड़ी पे जाता है, उस आदमी को आप गांव की तरक्की के बारे में या उसके बच्चे के भविष्य के विषय में या सामाजिक व्यवस्था के विषय में कुछ समझाना चाहते हो, तो उस आदमी की सबसे पहले एक दिहाड़ी टूटती है, उसका सबसे पहली चिंता उसकी दिहाड़ी टूटने की है। अगर उसको आप चर्चा में शामिल करके, यहां चर्चा में शामिल करने के लिए आप उसने दिहाड़ी देन चालू कर दोगे तो आदत खराब हो जाएगी, और उसने नहीं समझाओगे तो वो आपके साथ जुड़ेगा नहीं। तो अब आपको समझाने के लिए उसके टाइम पे जाना पड़ेगा कि तू बता, हमने ये ट्राई किया कि तू बता तू किस टाइम आओगा, कि मैं शाम ना आऊंगा, शाम ना आओगा वो थक्या आड़ा, एक आधा तो थक्या आ रहा हुआ, एक आधा पौवा ला किया हुआ, वो आंदे नु कहता कौन डॉक्टर तड़की वाले थे, तड़की वाले तो और थे, रात वाले और हैं, तो वह फिर वह उन दौरे टाइम नहीं, फिर उनके थोड़ा थोड़ा टाइम दे करके थोड़ी थोड़ी बात समझाए कि जिस तरह हमारे समाज को थोड़ा थोड़ा करके बर्बाद किया इन लोगों ने, वैसे करके हम थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश करें, फिर उसके बाद समझ में आवे, फिर सारा कुंबा बैठ का आवे, फिर वो अपने आप बस में भी बैठ का आ जाए, फिर इकट्ठा एक गाड़ी में तेल शेयर करके भी आ जाए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। मैं जिस पॉइंट पे आपके सामने चर्चा कर रहा हूं वो ये है कि भाई जो इतना बड़ा मसला है, इतना बड़ा मसला है और इतने सब्र का मसला है कि एक बार तो अगर आपने एक पॉइंट पकड़ लिया और उस पर काम चालू कर दिया, पूरा साल एक ही पॉइंट पर लगे रहोगे, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। लेकिन यदि आपने इस चर्चा को एक साल के लिए टारगेट ले लिया कि एक साल तक सिर्फ चर्चा करेंगे, जैसे मैंने मतलब जब मैं इसको लेके चला तो मैंने इसके लिए टारगेट लिए थे 14 साल, क्यों मैंने मान के चला अकबर रावण का वध भी जो है वो 14 साल में होया था, ठीक। अच्छा वो उनका महाभारत भी जब निमटी रोड़ा चालू होया, 12 साल का बनवास और फिर अज्ञातवास, वहाँ ना कि नहीं, कुर्डी की भी बोर्ड आवा है। तो मैंने ये सोचा कि एक पूरी जनरेशन जो बदलती है वो 14 साल में बदला है, 15 साल में। तो मैंने मान के चला कि 15 साल तक अगर सिर्फ बोलने से भी लोगों को समझ में आ गया तो घाटे का सौदा नहीं है, कि 15 साल तक और कुछ ना करा और सिर्फ बात करा कि भाई मैं अपनी बात कहना आऊँगा, तुम बताओ उसमें से कोई गलत है तो मैं अगली बार से बोलना बंद कर दूंगा, नहीं तो सही है तो फिर उसको ऐड करके फिर अपने गांव पे चालू करो। बाहर का आदमी आपके गांव के लिए कुछ कर नहीं पाएगा, करना गांव के लोगों को पड़ेगा, होगा समझने से होगा। और क्योंकि आप लोगों को समझ में आया हुआ है तो आप लोग यहाँ बैठे हो, मतलब इतना तो समझ में आ रहा है भाई नाश की राई पे हैं आप, और ठीक होना चाहिए, इतना दर्द है हमारे जब हमारे बैठे हैं। तो अगर हमारे इतना दर्द है वे लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि उनका दर्द नहीं। उनका दर्द क्यों नहीं? क्योंकि उनका दर्द है लेकिन उनके समझ को नहीं कि इस खातर बात करनी पड़ेगी, कि बात करने भी कमे हो सके है। क्यों? उनको सिस्टम ने एक उम्मीद जगा रखी है और एक उनका दिमाग का कचरा के कर रखा है कि मेरी तो भलाई यूं मानस करेगा। इसकी बजाय अगर उसके दिमाग में यह आ जाए कि तेरी भलाई यूं मानस नहीं करेगा, तेरी भलाई तेरा गांव करेगा, तेरा समाज करेगा, तो वो गांव की उस चर्चा में हिस्सा लेना चालू कर सके। मैं जब इस पे गए थे, हम इस यात्रा में जब हम आगे बढ़े थे, तो हमारे पास एक बहुत, वो जो पेरेंट्स वाली काउंसलिंग पे बात कर ला, हमारे पास एक बहुत जबरदस्त किस्म की विद्या है, आप ये कह लो। वो विद्या ये है कि हम 3 साल की उम्र से लेकर और किसी भी बच्चे को ये बता सकते हैं
कि इस बच्चे के पास ये टैलेंट है और कुदरत ने इसको इस काम के लिए बनाया है। मेरा ये प्रोफेशन है, बिजनेस है मेरा, ये मतलब इस काम का मेरा ये बिजनेस है, और एक बच्चे के बारे में बताने का मैं 1.5 लाख रुपया लेता हूँ। लेकिन मैंने इसको जब बनाया था तो परमात्मा से एक प्रॉमिस किया था कि एक तो मैं इससे अपने लिए कोई लग्जरी नहीं खरीदूंगा, अपने लिए मैं व्यक्तिगत लाभ के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा, सिर्फ ज़रूरत जितनी होगी उतना ही मैं इससे पैसा कमाऊंगा। और दूसरा मैंने एक प्रॉमिस किया था कि जब भी कभी समाज के लिए मैं इस विद्या को इस्तेमाल करूंगा तो मैं इससे धन प्राथमिकता में क्या कहीं पे भी नहीं होगा। इसलिए जब मैं गांव में जाता हूं तो मैं गांव के लोगों को एक बात बोलता हूं कि मेरा और आपका जो व्यवहार होगा उसमें पैसा कहीं नहीं आएगा, ना मैं कभी भी आपसे पैसा लूंगा, ना मैं कभी भी आपसे पैसा मांगूंगा अपने किसी भी प्रोजेक्ट या अपने किसी भी काम के लिए, ना इस काम के लिए। तो यदि आप अपने गांव के लिए उस विद्या का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपके गांव के नौजवान तैयार करके मैं आपके गांव को दे सकता हूं, जिसका फायदा क्या होगा कि अगर गांव में 3000 बच्चा बेरोजगार है तो 3 के 3000 बच्चों को रोजगार की गारंटी और गांव से संबंधित या तो गांव के 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर अंदर रोजगार की गारंटी का अरेंजमेंट पूरा गांव मिलकर कर सकता है। अब ये काम जो गरीब परिवार हैं गांव के उनके बच्चों के लिए भी होगा अगर, और जो अनपढ़ परिवार है उनके लिए भी होगा, तो वो परिवार साथ में आने के लिए तैयार हो सकते हैं। क्यों जी? आज के टाइम पे क्या हो रहा है, आपका बच्चा गांव से बाहर पढ़ने के लिए जा रहा है या गांव में ही जा रहा है प्राइवेट स्कूल में। मेरे गांव में मैंने रिसर्च करी थी इसी चीज़ की। मेरे गांव में 20 से 22 करोड़ रुपया 5 स्कूलों के मालिकों के पास जाता है साल का, और मेरे गांव की जो वोटिंग है वो 4500 के आसपास की है, 4500 5000। 4 बूथ हैं मेरे गांव में, आप उससे अंदाजा लगा सकते हो। 1800 घर हैं। आपके गांव में कितने घर हैं? 3000 बताए थे, 3200, तो लगभग दुगने हो गए। यानी अगर मेरे गांव में पढ़ाई पे जो खर्चा है माँ बाप का साल का वो 20 करोड़ है, तो आपके गांव में भी 30 करोड़ से कम तो नहीं होगा, डबल हो जाएगा। डबल 7200 लगभग वोट 7200 है ना। अब मैं ये कह रहा हूं आप लोगों से कि अगर हमारे पास 40 करोड़ रुपया खर्च करने के लिए है तो बस एक काम कर लो, ये 40 का 40 करोड़ रुपया गांव के लिए खर्च कर लो। मतलब अभी आप किसके लिए खर्च कर रहे हो? बच्चे के लिए खर्च कर रहे हो, और 5 मालिकों को दे रहे हो। अगर 5 स्कूल में जावा है प्राइवेट स्कूल में तो 5 लोगों को दे रहे हो आप, यानी सारा गांव सारा पैसा इकट्ठा करके 5 लोगों को अमीर बना रहा है। अब मैं ये कह रहा हूं कि सारा पैसा इकट्ठा करके वहीं गांव में ही रखना है, गांव के स्कूल में, और उस गांव में जो सेवा देगा उसको उसका हिस्सा मिलता जाएगा। तो पढ़ाने के लिए तैयार गांव के लोगों को तो करेंगे हम, टीचर्स ट्रेनिंग दे करके बच्चों को ही ट्रेनिंग दे के तैयार करेंगे। क्योंकि देखो, सरकार के भरोसे आपने खूब रह के देख लिया, आपकी जमीनें जो सामूहिक जमीनें थी सरकार ने अपने नाम रजिस्ट्री करवानी चालू कर दी। गांव के सरकारी स्कूल की जमीन जो सरकारी नहीं था, गांव का स्कूल होया करता, अब वो सरकारी हो गया है और उसको सरकार ने अपने नाम रजिस्ट्री कर ली है। उस पर कब्जा होने का एक ही तरीका है कि अगर गांव अपने मास्टर उड़े ला लेगा तो गांव का कब्जा रहेगा, और नहीं तो उस जमीन को कभी भी अडानी के हाथों 100 साल के लिए दे सकते हैं वो। पहली दफा स्टेडियम पर मेरे पंचायत की हुई थी, अभी रजिस्ट्री होगी ना, उस रजिस्ट्री को देखो, अगर रजिस्ट्री हो गई है तो ये समझ के चलो आने वाले टाइम में उसमें गेट लगेगा, तो उस पर 2 ताला लगेगा, उस पर एक चौकीदार बैठेगा, वो प्राइवेट नौकरी करेगा, तो जिसका चौकीदार होगा उससे का कब्जा समझ लो। अगर चौकीदार गांव का है तो गांव का कब्जा, चौकीदार उनका है तो उनका कब्जा। और ये हर गांव के साथ होने लग रहा है। यानी गांव को यदि अपनी जमीन भी बचानी है तो भी आप इस रास्ते पर आगे बढ़ सका। दिक्कतें क्या क्या है मेनली कि बच्चे की नौकरी को लेकर के गांव के लोगों में ये हो, नौकरी नहीं रोजगार की गारंटी होगी। दूसरा जो समृद्धि की बात कही थी अपन स्टार्टिंग में, जो अमीर होने की कही थी ना, कि गांव के गरीब से गरीब आदमी का बच्चा भी अगर उतनी ही टॉप क्लास पढ़ाई पढ़ने लग रहा है तो क्या गरीब आदमी गांव के उत्थान में अपनी योगदान नहीं देगा? मैंने इसका ट्रायल किया था 2019 में। महेंद्रगढ़ के एक गांव में हम 10 दिन तक पड़े रहे थे, और तब उस ट्रायल में हम हर घर तक गए थे।
हर एक घर से पूरे परिवार को वहाँ आना है पिप्पलाड़े मैदान में। पिप्पलाड़ा मैदान था, वहाँ हमने पूरा गांव बुलाया। पूरा गांव बुला करके हमने वहाँ चर्चा की कि भाई जिसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, जो वहाँ का था गांव का, उसके बच्चे का हम एनालिसिस करेंगे, हम टेस्ट करेंगे अपने हिसाब से, फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी का कोई पैसा नहीं है, और हम माँ बाप से बात करेंगे। एक एक बच्चे के बारे में हमने माँ बाप को बिठा के बात किया कि तेरे बच्चे में ये टैलेंट है। माँ बाप बोला जी आप ठीक कह रहे हो, और इस बच्चे के लिए ये सब करना पड़ेगा, इसके लिए ऐसे ऐसे कोच की ज़रूरत पड़ेगी, और हम गांव के सरकारी स्कूल में ऐसा कोच लेके आएंगे। वो बोले जी ठीक है। तो मैं कहा इसके बदले में तुम क्या करोगे? बोला जी मैं तो अब सरकारी स्कूल में तो गरीब आदमी पढ़ा रहा है अपने बच्चों को। उसने कहा जी मेरे पास तो कुछ है नहीं देने के लिए। मैंने कहा कि कुछ तो होगा। बोला जी मेरे पे कुछ नहीं है। क्या काम करते हो आप? बोला जी मैं बिजली का काम करता हूँ। तो मैंने कहा तुम बिजली का काम सिखा दोगे मेरे स्कूल में बच्चों को? हाँ सिखा दूंगा जी। तो बस और क्या चाहिए? हमने एक टीचर मिल गया जो उससे प्रैक्टिकल तो कोई भी नहीं सिखा सकता ना बच्चों को बिजली का काम करना। हमने गांव में बिजली का काम करना भी सिखाना है अपने बच्चों को। दूसरा कोई कारपेंटर था जो लकड़ी का काम करता था, तो हमारे बच्चों को लकड़ी का काम करना सिखा देगा? हाँ जी सिखा दूंगा। एक बोला जी मैं तो कुछ ना करता, मैं तो दिहाड़ी करूं। तो तू दिहाड़ी दे दे। दिहाड़ी मतलब कैसे? मैंने कहा तुम जिंदगी की 40 दिहाड़ी दे दो, गांव का जब भी कोई काम होगा तुम्हें हम बुलाएंगे, तुम्हें आना पड़ेगा। महीने में 2 दिन से फालतू नहीं बुलाएंगे। महीने में 2 दिन सुबह से लेकर रात तक, जैसे दिहाड़ी पे बैठा करें न्यू बैठना पड़ेगा। जिस जो गरीब बाबा बैठे ना न्यू बैठना पड़ेगा दिहाड़ी पे, तड़के आके सांझ तक। रोटी भी नहीं मिले कि बात करांगे कि एक बार वो दिहाड़ी दे देगा अपनी, तो तेरे बच्चे के लिए हम फ्री कर देंगे, तू दिहाड़ी दे दे अपनी। फिर वो दिहाड़ी देने को तैयार हो गया। तो 350 बच्चे थे उसमें, दादा 14,000 दिहाड़ी हमारी रजिस्टर में भी लिखी पड़ी है। वो तो 2 मार्च 2020 में हमने इस पे प्रोजेक्ट पे नेक्स्ट स्टेप पे काम करा। तो फिर लॉकडाउन लग गया, फिर ये कोरोना आ गया। 15-20 दिन के बाद फिर मेरे एक बात समझ में आ गई कि मैंने इस गांव में टेस्टिंग करके देख ली, अगर दिहाड़ीदार आदमी को भी इस बात का यकीन हो जाए कि गांव के लोग मेरे बच्चे के लिए सोच रहे हैं, वो अपना टाइम दे देगा। आप जिस दिन अपने मिशन पर, जैसे आपने वहाँ किया ना, हाँ हाँ हाँ, उस मिशन पर यहाँ निकल जाओगे ना, वहाँ आपका काम मतलब समझाने के लिए आपको लगे या ज्यादा सहयोग मिलेगा 1 साल। हाँ मैं समझ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। वो उस वहाँ 1 साल लग गया तो 3 महीना हो गया। हाँ डॉक्टर साहब बोल रहे हैं इस काम पर, इस पर लगे हम नहीं वो तो बताओ। मैं बताऊं, हाँ आपकी बात सरपंच साहब 100% सही है। कि आप 10 आदमियों को 20 आदमियों अब इसमें आपको करना क्या है, मैं आपके काम की बात बता देता हूं आपको करना क्या है। देखो हमारे में से कोई भी आदमी, क्योंकि मैं जिस चीज का पक्षधर हूं, मैं हूं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पक्षधर। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब यह है कि समाज के प्रति मैं कितना काम करना चाहता हूं, यह मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए। मैं यहां बैठा हुआ हूं, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मेरे को आप लोगों ने कुछ दे नहीं रखा, कोई लालच नहीं दे रखा, और ना मेरा कोई लालच है आप लोगों से कि मैंने आपसे कुछ लेना है या कदे लिया हो जिंदगी में। कदे मैं तो कुछ कदे किसी गांव से कदे कुछ लिया ही मतलब जिंदगी में नहीं है। इतना वो गांव में एंट्री हो जावा है मेरे लिए, वह बड़ी बात हुआ है। मतलब मैं नहीं मानू हूँ कि भाई मेरा गांव है, मैं अपना मान की गांव में आ जाऊँ हूँ, मेरा इतना अपनापन है, मैं उसे मैं खुश हूँ। मतलब मैं यूँ कहूँ हूँ कि जैसे भाई को आपके कहने से बैठना पड़ गया ना, क्योंकि हमारा पहली मुलाकात है, तो मामले की सीरियसनेस हम सबको नहीं पता है, ऐसे ही गांव के लोगों को भी नहीं पता है। आप एक बार किसी भी तरह से या तो घर घर जाके या उनको इनवाइट करके थोड़ा सा प्रेशराइज करके एक बार इकट्ठे करके बुला दो। उस दिन हम 2-4 घंटे सिर्फ हम प्रॉब्लम्स और सोल्यूशन पे बात, जैसे आज चर्चा करी ना, ये तो मैंने एक सैंपल दिया कि आखिर में हमें चर्चा किस लेवल, आखिर का काम है ये जो आप शुरू में करने लग गए थे। ये शुरू का काम नहीं है। यो शुरू में तो मैं आप लोगों को और हम सब लोगों को ये बताएंगे कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम्स हैं, इनके ये समाधान है, इनके ये कारण है, और सोल्यूशन आपके गांव में है। अब अपने टेस्ट बताओ। जिसका टेस्ट है पढ़ाई वो यहां आ जाओ, जिसका टेस्ट है
स्वास्थ्य हेल्थ, वो यहाँ आ जाओ। जैसे आपने कहा अस्पताल की समस्या नहीं है, शरीर की समझ की समस्या है। जिसको शरीर समझ में आ जाएगा, बीमारी का पता चल जाएगा, बीमारी बता दो, इलाज बता दो, घर में ही संभव है, डॉक्टर के पास तो जाने की बहुत लेट जरूरत पड़ेगी। गांव में ही 10 ऐसे तैयार कर देंगे डॉक्टर, आपके गांव में ही 10 तैयार कर देंगे, किसी द्वारा जाने की जरूरत नहीं, किसी अस्पताल की जरूरत नहीं। जो अस्पताल पर कब्जा अपना कि हमारे गांव के आदमी डॉक्टर हैं, हमने बाहर के डॉक्टर की जरूरत नहीं है। इसी तरह से मास्टर तैयार कर देंगे आपके गांव के कि जो हर बच्चे का टैलेंट जानते होंगे, हर बच्चे को कैसे तैयार करना है उसको जानते होंगे, और हर बच्चे के लिए अभी तो आपका बच्चा जिस स्कूल में जाता है प्राइवेट स्कूल में, वहां 40 बच्चों की क्लास में बैठता है, यहां गांव में 15 बच्चों पे एक मास्टर होगा। क्योंकि पैसा कहां जा रहा है, हमारे गांव के बच्चे के पास जा रहा है ना, सैलरी किस पर जा रही है। तो हम बालक 20 क्यों लावांगे, हम 40 बालक लावांगे, क्यों जी। और मतलब बेस्ट तैयार करके गांव का बालक तैयार होगा, गांव के स्कूल में ही पढ़ाएगा, गांव के स्कूल में ही बच्चा पढ़ेगा, और गारंटी होगी उसके रोजगार की, क्योंकि स्कूल तैयार करेगा उस बच्चे को। यदि वो बच्चा जॉब करने के लिए बना है, अगर हमारी रिपोर्ट ये कहती है कि ये बच्चा अपनी अकल से काम नहीं करता है, तो नौकरी करने के लायक है, क्योंकि नौकरी में अपनी अकल की कोई जरूरत नहीं। ठीक भाई, सिर्फ नौकरी है जिसको अपनी अकल की जरूरत है, बाकी हर काम में अकल की जरूरत है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, जिन तेनू कह देना कि जब फलानी दुकान पर टाटा का नमक लिया, तो टाटा का ही देखा, दूसरी कंपनी का ना पूछा करे। मैंने कहा अगर आपने यो कहा था तो दूसरी दुकान पर जाया था, आपने उसी की दुकान का नाम लिया था, उसी पर गया, अगली पे नहीं जाओगा। वो 2 दुकान इकट्ठी हो तो भी नहीं जाओगा अगली दुकान पे, मतलब वो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो जो बच्चा नौकरी के लिए बना है, उसकी नौकरी का इंतजाम स्कूल करके देवेगा। माँ बाप को इतना क्लियर कर दो कि भाई तेरी टेंशन खत्म है, तन्ने सिर्फ समाज के लिए करना है, तेरा बच्चा समाज तैयार करेगा, गांव तैयार करेगा। और जिस दिन हमारे बच्चे को समाज तैयार करने लग जाएगा, उस दिन फिर गांव का कोई भी आदमी उन बच्चों को कहीं भी गलत काम करते हुए धमका पाएगा। बच्चे को पता होगा कि मेरी पढ़ाई लिखाई ये सारे लोग कर रहे हैं, सारा गांव कर रहा है, मतलब तो गांव के आदमी की लिहाज उसी दिन लौट आएगी। अभी लिहाज क्यों नहीं है, क्योंकि कोई भी आदमी को ये फील नहीं हो रहा कि मेरे बच्चे के लिए कोई, भाई मेरा क्या कर रहे हो आप, मैं क्यों लिहाज करूं आपका। ये दिमाग लोगों के अंदर है, उन लोगों के अंदर ये भावना है। लेकिन जब ये पता चलेगा कि यार हर बच्चे के लिए पूरा गांव मिलकर प्रयास कर रहा है, एक पैसा बाहर नहीं देना, एक पैसा कंपनी को नहीं देना, एक पैसा मुझे नहीं देना, सिर्फ अपने गांव के बच्चों को देना है, तो जिस दिन वो मीटिंग गांव की बुलाओगे, उसमें से हम सिर्फ एक वो देंगे आपको आह्वान फ्री, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म, जो आपने बोला। अब इनमें से जिसका टेस्ट है ना वह आ जाओ, जिसका शिक्षा में है शिक्षा वाले आ जाओ, स्वास्थ्य वाले, न्याय प्रणाली यानी पंचायती व्यवस्था में जो लोग इंटरेस्टेड हो। तो इब्बे तो बच रही है थोड़ी बहुत, तो आप कह रहे थे कि इब्बे तो बच रहा है हमारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तो इब्बे सिखा लो ना उनने, नई पीढ़ी ने। जब वह नहीं सीखे न्याय प्रणाली, जब सीख लेंगे तो भी सीख जाओगे भाई असल न्याय कैसे होता है, नहीं तो आज से 10 साल बाद सीखने का समय खत्म हो जाएगा। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, कि राजनीति और समाज नीति कुछ मतलब जैसे इन्होंने समाज के आदमियों को राजनीति में घुसा के हमारा नाश करने का प्लान करा ना, इधर से अपना जो सांगवान होया करता आपका क्या था, ओमबीर सोमबीर है ना, अब वो खाप का था प्रधान है ना, और उसको राजनीतिक बना दिया। अब राजनीतिक आदमी समाज का नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो वोट का होएगा, सीधी सी बात है। तो वो हमारे सामाजिक ढांचे को तोड़ने का जबरदस्त प्रयास है ये, कि जैसे मैं अब आपके बीच आया हूं ना, यदि मैं आपसे पैसा लेने लग जाऊंगा ना, जिस दिन भी मैं अपनी सेवा के बदले मैंने आपसे इतनी सी भी वापस उम्मीद कर ली कि मना ये फरी की सब्जी दे दो, अपने खेत में तोड़ गए, नहीं समझ लिया उसी दिन मैं अपने धंधा व्यापार करने लग गया, उस दिन मैं समाज का काम नहीं कर पाऊंगा, स्वार्थी हो जाऊंगा ना। स्वार्थी आदमी नहीं कर सकता। अपने किए हुए के बदले जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, केवल वो आदमी सोसाइटी का काम कर सकता है। पंचायती व्यवस्था में अगर जब तेल के पीछे मांगने लग जाए ना पंचायती आदमी, वो न्याय की बात नहीं करेगा जी वहां जाकर पंचायत में। मतलब जो आदमी अपनी जेब से पैसा खर्च करके पंचायत में जाएगा और अगले आदमी का कुछ भी खाने की नीयत ना होगी उसकी, वही आदमी तो न्याय की बात करेगा जी, है नहीं टोना पड़ेगा नहीं। देखो बहुत लोग हैं आपके यहां तो, लेकिन टोने पड़ेंगे नहीं। अगर आज आप प्रयास कर लेंगे तो तैयार भी कर सका हाँ पाए।
अपने पास टाइम है या जिंदगी हमारा गांव तो ऑलरेडी पहले से है जी। टाइम देखिए हम बताओ 8 बजे आऊंगा और सामने जाना शाम रात को टाइम देते हो आपने माफी। हाँ ना मैं समझ गया बिल्कुल कोई दिक्कत को नहीं। मैं मेरे ख्याल से अड़े यहाँ मुझे कितने दिन हो गए जी? 15 तारीख को आए थे। ना जी ना 15 को शाम को 14 को आए होंगे। चलो मतलब मैंने 4-5 दिन हो गए जी। मैं अपनी बताऊं हूँ। बालक जाएंगे ना माधुर मंदिर में वहाँ पर टीम वाला हाँ वो तो 11 ना आए थे। मैं सुबह 6 बजे 10 ने हाँ। करेंगे वही हो गया पूछ ली थी मैंने सारा उनका। तो मैं ये कह रहा हूं कि गांव की वो मीटिंग बुला लो, उसमें से जो अपने अपने टेस्ट का मानस होगा उसकी ट्रेनिंग हम चालू करके आपके गांव के अंदर ही इस मिशन को चालू कर देंगे और हर घर तक जाने का लास्ट में प्लान अपना यो भी है। वैक्सीन से बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हुए हैं लोगों को, कुछ लोगों को पेन है बॉडी में, कुछ लोगों के लेडीज़ में पीरियड्स में दिक्कत है, कुछ लोगों को कुछ डेथ हो चुकी हैं घरों के अंदर, उसी की वजह से सबको मालूम है कि उसकी वजह से हो रही है। उन सब के लिए एक एप्लीकेशन तैयार होने लग रही है, एक PIL तैयार होने लग रही है पूरे इंडिया के अंदर जितने भी हमारे साथी हैं, कि गांव में हर घर से जिसमें भी कोई डेथ हो रही है या कुछ भी हो रहा है, कंपनी को मतलब दिवालिया करके यहाँ से निकालना है। हर आदमी को कम से कम 10 करोड़ रुपए के मुआवजे का एप्लीकेशन डालेंगे। शरीर ऐसे ही थोड़ी बनता है जी भाई, जिसका हो गया वो तो अप्लाई करो, जो ठीक ठाक है वो रहने दो। 2 गवाह चाहिए बस, पड़ोसी गवाह देंगे हाँ भाई इलेक्शन इंजेक्शन लगने था पहले ठीक ठाक था, मैं गवाही दूँ ये भी उसका हो रहा है। 2 गवाह चाहिए खाली और अगले बंदे की एप्लीकेशन चाहिए। कंपनी को हम घसीटेंगे। इधर से स्कूल ठीक करना, हेल्थ पे काम करना और ये न्याय राजनीति खेती इन सारे पर चर्चा करके लास्ट तक पहुंचना यो पर्पज़ है कि गांव आखिर तक पहुंचा है। तो अगर अब इसमें लगा है ईब 23 तारीख ने यहाँ अपने जनता कॉलेज में तो हो ही रहे हैं, यहाँ अगर मैक्सिमम लोग गांव से अगर ट्रैक्टर ट्रालियाँ में भी जा सके हैं, कितना के दूर पड़ा है? 15 किलोमीटर। हाँ तो फिर यहाँ से मैक्सिमम संख्या में लोग जाने चाहिए फिर जोजू से। मतलब यह उम्मीद आपसे मैं उम्मीद तो कर ही सकूँ कि भाई आड़े इकट्ठे हो जाओ, एक बार ही कह तो उड़े आह्वान कर देंगे, जितने मानस जाओगे उससे कैलकुलेशन हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका और अगली मीटिंग होगी। एक 23 है ना मुनादी वगैरह सारा गांव में बंद कर दी। हाँ